Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 6 of our English textbook, Beehive, and the chapter is My Childhood, Mera Bachpan. This chapter is an extract from the book written by Dr. APJ Abdul Kalam, and the book name was Wings of Fire. Okay, so this is the this is a part of that book. So in this book, we will just read about the childhood of our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, and about his family, the places, and his early education. Okay, so without wasting our time, let's start reading this chapter. Paragraph number first. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Jainul Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि खुद कर नरेट कर रहे हैं स्टोरी पर, खुद ही नरेटर हैं। वो कहते हैं मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था रामेश्वरम के जो रामेश्वरम टाउन है वहाँ पर, जिसे मद्रास स्टेट के नाम से पहले जाना जाता था। उनके पिता जैनुल आब्दीन ना तो उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति थी और ना ही वो ज़्यादा एजुकेटेड थे। इन सब के बावजूद भी उनमें एक बहुत अच्छी विजडम थी और ट्रू जनरॉसिटी थी, मतलब दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। और उनके साथ उनकी माँ के रूप में एक हेल्पर थी जिनका नाम था आशी अम्मा, मतलब उनको लाइफ में एक हेल्पर जो थी वो उनकी माँ थी, जो हर काम में उनका सपोर्ट करती थी। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कि कितने लोग हमारे घर में खाना खाते थे हमारी फैमिली के अलावा, बट ये बात निश्चित है कि जितने हमारे घर के सारे मेंबर होते थे उनसे कहीं ज़्यादा लोग खाने वाले बाहर के होते थे। जब हम लोग भोजन करते थे तो बाहर के लोग उसमें इंक्लूड होते थे, वो हमारे घर के मेंबर से ज़्यादा होते थे। पैराग्राफ नंबर 2. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. वो बताते हैं कि मैं उन बच्चों में से था जिनका कुछ अलग ही लुक, मतलब कुछ अलग ही टाइप का लुक था, और जो थोड़ा हाइट में कम थे। ठीक है, शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी हाइट कम थी, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, हैंडसम थे, और उनकी हाइट भी क्या थी, ज़्यादा थी। और वो अपने घर में एंसेस्ट्रल हाउस में, मतलब पूर्वजों के घर में रहते थे, जो कि लगभग 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट जो थी वहाँ पर बना हुआ था। लाइम स्टोन मतलब चूने और ईंट का बना हुआ पक्का घर था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। जो मेरे मितव्ययी फादर थे, ऑस्टियर मतलब सिंपल, ज़्यादा खर्च करने वाला नहीं, तो वो क्या करते थे, सारी इन एसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरी ना हो ऐसे लग्जरी और आराम इनको अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। वो कहते हैं हालांकि हमारी जो भी ज़रूरतें थी वो भोजन और मेडिसिन और क्लॉथ्स की वो सभी पूरी की जाती थी, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा बचपन, वो काफ़ी सिक्योर था, मटेरियली भी और इमोशनली भी। ओके, पैराग्राफ नंबर 3. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old. 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जब वो 8 साल के थे।
For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. और मुझे ये पता नहीं चला कि उस समय क्यों अचानक से मार्केट में टैमरिंड के जो बीज हैं, मतलब इमली के जो बीज हैं, वो उनकी मांग अचानक से क्यों बढ़ी है। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। मैं उन्हें क्या करता था, कलेक्ट करता था उन बीजों को और एक दुकान में बेचता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और एक दिन का जो कलेक्शन होता था उनकी कमाई का, वो 1 आना होता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in Dinamani। जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, मतलब बहनोई, तो वो मुझे स्टोरीज़ बताता था वर्ल्ड वॉर की कि आज क्या हुआ, क्या घटना आज घटी, और मैं उन्हें उन स्टोरीज़ को क्या करता था, दीनामनी की हेडलाइन में देखता था। दीनामनी यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का नाम है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया क्योंकि आइसोलेटेड था, अलग था, दूर था, इसलिए वो वॉर से अनअफेक्टेड था, युद्ध का प्रभाव नहीं था वहाँ तक। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्द ही इंडिया ने अलाइड फोर्सेज को ज्वाइन किया वॉर में एंड इमरजेंसी जैसे हालात डिक्लेयर किए गए। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो पहली कैजुअलिटी, जो पहली इस घटना का रिजल्ट जो है वो क्या था, जो ट्रेन चलती थी वहाँ, उसका स्टॉप जो था रामेश्वरम में, वहाँ हाल्ट कर दिया गया, मतलब वो वहाँ पे नहीं रुकता था, ट्रेन नहीं रुकती थी, उसकी हाल्टिंग वहाँ रोक दी गई। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। और इस कारण से न्यूज़पेपर जो है उन्हें बंडल बना के चलती ट्रेन से फेंकना पड़ता था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। और इस कारण से शमसुद्दीन जो था उसे क्या करना पड़ा, एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी, उसके जो एपीजे के जो कज़िन था शमसुद्दीन, उसे एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी और तब एपीजे अब्दुल कलाम ने वो स्लॉट भरा, मतलब वो काम उन्होंने किया। Shamsuddin helped me earn my first wage half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। और इस तरह से शमसुद्दीन ने मेरी मदद की सबसे पहली बार जब मैंने कमाना शुरू किया। और अभी भी इतने दिनों बाद भी मुझे उस जो मैंने पैसा कमाया था पहली बार, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। पैरा नंबर 4। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, and I train in certain ways by figures of authority। हर बच्चा जब कहीं जन्म लेता है तो हर तरह से उसको सामाजिक और कई तरह से इमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अलग इन्वायरमेंट में वो पैदा होता है तो अलग अलग तरह के रीति रिवाज सीखता है। तो यहाँ वो बताते हैं कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स। उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता से सेल्फ ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, और अपनी माँ से क्या, गुडनेस में फेथ, मतलब अच्छाई में विश्वास और दयालुपन सीखा, और ऐसा ही मेरे भाई बहनों ने भी सीखा माँ बाप से ये चीज़ें। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशम। मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे जिनके नाम में दिए गए हैं, रामानंद, अरविंदम और शिव प्रकाशम। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। ये तीनों जो फ्रेंड थे, उनके क्लोज फ्रेंड थे, तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली को बिलोंग करते थे, ब्राह्मण फैमिली थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने नीति नियमों को मानने वाले। और क्योंकि हम बच्चे थे तो हम इन चीज़ों को कभी नहीं मानते थे और ना ही एक दूसरे में कभी भेदभाव करते थे, भले ही हम लोग अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग धर्मों में हमारी परवरिश हुई थी। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रेस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामानंद शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रेस्ट थे, बड़े पुजारी थे वहाँ के। लेटर ही टूक ओवर द प्रेस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उसने क्या किया, अपने पिता की जगह ले ली उस जगह पर, ठीक है, जहाँ उनके पिता पूजा करते थे, जिस मंदिर में हाई प्रेस्ट थे, वहाँ उसने स्थान ले लिया। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंद नाम का जो उनका फ्रेंड था वो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट में के बिजनेस में लग गया।
एंड जो शिव प्रकाशम था वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवे में। ओके, पैरा नंबर 5, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड राम the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth which was near our house। और जब एनुअल जो वार्षिक सीता राम कल्याण सेरेमनी होती थी उस समय हमारी जो फैमिली होती थी वो क्या करती थी, स्पेशल प्लेटफॉर्म और बोट तैयार करती थी भगवान राम की मूर्ति एक साइड से दूसरे साइड ले जाने के लिए तालाब में, उस जगह पर ले जाने के लिए जिसे तीर्थ कहते थे जो कि हमारे घर के पास था। Events from Ramayana and the life of Prophet were bedtime stories my mother grandmother would tell the children in our family। और जो रामायण और प्रॉफिट मोहम्मद की जो स्टोरीज थी वो हमारे बेड टाइम की स्टोरीज हुआ करती थी जो हमारी माँ और ग्रैंड मदर हमारी दादी हमें सुनाती थी। पैरा नंबर 6, one day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class। एक बार जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में तो हमारे क्लास में एक नए टीचर आए। आई यूज टू वियर कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। मैं हमेशा कैप पहनता था जिससे पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं हमेशा फ्रंट रो में सबसे सामने वाली रो पर बैठता था और रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था। हु वॉर दी सेक्रेट थ्रेड, जो कि जनेऊ पहनता था। कौन? रामानंद शास्त्री। The new teacher could not stomach a Hindu's praised son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad and so did Ramanand Shastri। उस टीचर को ये बात हजम नहीं हुई कि एक हिंदू पुजारी के बेटे के बगल में एक मुस्लिम बॉय बैठा हुआ है, और जिस तरह से हमारा समाज का सिस्टम था, रैंकिंग थी, जिस तरह स्थान दिया गया था जातियों को, उसके हिसाब से उसने उस चीज़ को देखा और उसने क्या कहा, एपीजे से कहा कि इधर से उठो और जाकर लास्ट बेंच में बैठो। ये बात उन्हें बहुत बेकार लगी और रामानंद शास्त्री को, मतलब उनके फ्रेंड को भी बहुत बेकार लगी। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और जब उसे लास्ट रो में जाने के लिए कहा गया तो जो उनका दोस्त था रामानंद शास्त्री, वो क्या हो गया, डाउन कास्ट हो गया उसका फेस। दैट मीन्स वो डिप्रेस्ड हो गया, उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो निराश हो गया। और मुझे आज भी उसके रोने की, जब उसने आंसू बहाए, उसके रोने का आज भी चेहरा दिखाई देता है। वो जो इम्प्रेशन था जब उसको ये बात बुरी लगी थी मेरे पीछे जाने पर, वो मुझे मेरे जीवन में एक लास्ट काफ़ी समय तक मेरे दिमाग में वो रहा। पैरा नंबर 7, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम अपने घर गए और हमने अपने अपने माता पिता को उस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया, उन टीचर को बुलाया और हमारी उपस्थिति में हमारे सामने उन्हें ये चीज़ बताई कि उन्हें जो है ये सामाजिक मतभेद, भेदभाव और ये जाति का जो जहर है, ये इन मासूम बच्चों के दिमाग में नहीं घोलना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल इन द आइलैंड। और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा टीचर को कि वो अपोलोजाइज करें, माफ़ी मांगें, या तो फिर स्कूल छोड़ दें और वो टाउन छोड़कर चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। न केवल उन टीचर ने माफ़ी मांगी बल्कि जो कन्विक्शन था, जो रामानंद शास्त्री ने उन्हें स्ट्रांगली इस बात का जो अपोज किया, इससे क्या हुआ, उनमें काफ़ी बदलाव आया। वो टीचर जो है पूरी तरह से चेंज हुआ, उनके सोच में बदलाव आ गया उस बात से। पैरा नंबर 8, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social group। However, my science teacher Shiv Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। कुल मिलाकर जो सोसाइटी थी वो एक दूसरे से वहाँ के लोग जुड़े हुए थे, भले ही वो अलग अलग ग्रुप के थे, ठीक है। हालांकि जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्या अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, जिनकी वाइफ एक कंजर्वेटिव थी, मतलब वो पुराने रीति रिवाजों वाली थी, जबकि वो क्या है उससे हट के थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स
सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। वो हर प्रयास करते थे जिससे सामाजिक जो मतभेद हैं दूर हों और विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग आसानी से एक दूसरे से मिलजुल सकें, उठ बैठ सकें साथ में। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities। वो मेरे साथ घंटों बैठते थे और कहते थे, कलाम तुम अपने आप को इस तरह से डेवलप करो कि तुम्हारी जो गिनती है वो इस अपने देश के महान लोगों में हो। पैरा नंबर 9, one day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to the dinner in her ritually pure kitchen। एक दिन उन्होंने खाने के लिए मुझे अपने घर बुलाया। इस बात से उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी हॉरिफाइड हो गई, काफ़ी उग्र हो गई कि एक मुस्लिम बॉय कैसे मेरे प्योर किचन में, पवित्र रसोई में आकर लंच करेगा या खाना खाएगा, डिनर करेगा, जो भी। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। उसने मुझे जो है भोजन देने से मना कर दिया अपनी रसोई में। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands। जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो ना तो नाराज़ हुए अपनी वाइफ पर, ना ही शॉक हुए उसके उस बिहेवियर पर, बल्कि उन्होंने क्या किया, खुद से अपने हाथों से कलाम को अपने बगल में बैठाकर भोजन दिया। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal। उनकी वाइफ ये सब रसोई की जो खिड़की थी वहाँ से देख रही थी, और मैं सोच रहा था क्या उनकी वाइफ को कोई अंतर समझ में आया मेरे चावल खाने के तरीके में, पानी पीने में और खाना खाने के बाद फर्श साफ करने में। When I was leaving his house, Shiv Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। जब मैं उनके घर से जा रहा था खाने के बाद, तो उन्होंने मुझे अगले सप्ताह फिर से डिनर पर बुलाया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problem have to be confronted। जब मैं हेजिटेट हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अपसेट मत हो, जब आप किसी बदलाव को लाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। When I visited his house next week, Shiv Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand। जब मैं नेक्स्ट वीक उनके घर गया तो उनकी वाइफ खुद मुझे अपने किचन के अंदर ले गई और मुझे खाना अपने हाथों से परोसा। पैरा नंबर 10, then the second world war was over and India's freedom was imminent। Indians will build their own India, declared Gandhi ji। The whole country was filled with an unprecedented optimism। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तब तक ओवर हुआ और इंडिया जो है अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के करीब था। अब इंडियन जो है वो खुद से अपना राष्ट्र बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर किया। सारी जो कंट्री थी, पूरा देश था, वो जॉय से भरा हुआ था और आशाओं से भरा हुआ था। आई आस्क्ड माय फादर और फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। तब मैंने अपने फादर से रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए परमिशन मांगी आगे की पढ़ाई के लिए। पैरा नंबर 11, he told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother। तब उनके पिता ने कुछ सोचते हुए कहा, अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें जो है जाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। क्या जो सीगल है वो अकेला नहीं उड़ता है आसमान में बिना किसी घोंसले के? और उन्होंने फिर खलील जिब्रान की कोई लाइनें जो है मेरी माँ को जो है सुनाई, जो कि काफ़ी हेजिटेट हो रही थी मुझे भेजने के लिए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो कहते हैं तुम्हारे बेटे नहीं हैं, तुम्हारे बेटे बेटी वो इस जीवन के हैं, ठीक है, इस जीवन के, इस धरती के बेटे हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुमसे आए हैं, तुम्हारे माध्यम से, ठीक है, लेकिन तुमसे नहीं आए। माध्यम तुम हो, लेकिन उनको भेजने वाला इस दुनिया में कोई और है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उन्हें अपना स्नेह दे सकते हो लेकिन अपनी थाट्स, अपना सोच नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके खुद के विचार हैं। मतलब आप उन्हें स्नेह दे सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि जो आप सोचें जिस तरह से वो ही सोचें। तो ये था एक्सट्रैक्ट APJ अब्दुल कलाम की बुक ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप यहाँ मैप देख सकते हैं, ये बताया गया है
यहाँ पर आपका मद्रास स्टेट था पहले, तमिलनाडु है अभी आज के समय में ये। ठीक है, यहीं ये जूम इन करके दिखाया गया है ये। ठीक है, लोकेशन है जहाँ पर उनका जन्म हुआ और जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी की। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, इसको आप एक बार खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।